हेलो डियर फ्रेंड्स, ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर संदीप बंसल, प्रेजेंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शंस। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए और जितने अदर मैनेजरियल कोर्सेज हैं, सीए, आईसीडब्ल्यूए, जिनमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप और फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा लेक्चर यूजफुल रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, स्कोप एंड फंक्शंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, दो वर्ड से बना है, एक मैनेजमेंट और दूसरा अकाउंटिंग। इसका मीनिंग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में आप लोगों से शेयर करूंगा। हम यदि बात करें, जब से हमारे पास कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आया है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो गए हैं। ओनरशिप हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स के पास है और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आया है तब से मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग हो गई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आने से पहले हमारे पास दो तरह की अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस की हैं, जिनका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। Before getting the meaning of management accounting, let us discuss something about financial accounting and cost accounting. ये दोनों अकाउंटिंग क्या है और इन दोनों की ड्रॉबैक की वजह से हमारे पास जो तीसरी अकाउंटिंग आई है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कंपनी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करके उनको एनालाइज करती है लेजर के थ्रू। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर और बैलेंस शीट। यानी कि हमें ईयर के लास्ट में पता चलता था कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट अर्न किया और क्या उसको लॉस हुए हैं। इस कमी की वजह से हमारे पास जो दूसरी अकाउंटिंग आई जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी हमने पढ़ा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम एक बनने वाली वस्तु या दी जाने वाली सेवा का मूल्य निकालते हैं। जब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर कर हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। पर इन दोनों अकाउंटिंग में कुछ ड्रॉबैक्स थी। उन ड्रॉबैक्स की वजह से, उन कमियों की वजह से हमारे पास जो तीसरी अकाउंटिंग आई है उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या ड्रॉबैक थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट में बताती थी क्या प्रॉफिट रहे क्या लॉस रहे। इफ देखते हैं किसी कंपनी को यदि लॉस रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर, तो वो उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पर हेल्प करती थी जहां पे सेलिंग प्राइस को फिक्स करना होता था। परंतु हमने मैनेजमेंट भी पढ़ी है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य करता है किसी भी कंपनी में जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 तरह के फंक्शंस मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और मैनेजमेंट को इसके लिए डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजंस ऐसे नहीं लिए जा सकते। डिसीजन के लिए हमें चाहिए डाटा और इंफॉर्मेशन। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट को हम डाटा और इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट ना करें, उसको एनालाइज ना करें, तब तक मैनेजमेंट बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती। तो इस जरूरत को महसूस करते हुए जो तीसरी अकाउंटिंग जो कंपनीज यूज करती हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। तो सीधी सी एक लाइन हम ध्यान रखें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को
डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो कैसे हेल्प करती है? इट प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा और इंफॉर्मेशन, दो बातें आ गई, एक डाटा जिसको हम क्वांटिटेटिव कहेंगे, एक इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव, संख्यात्मक और गुणात्मक, दोनों प्रकार की सूचनाएं मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को देती है ताकि मैनेजमेंट समय पर सही डिसीजन ले सके और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो इसी फॉर्म में हम आगे पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, 5 फंक्शंस। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैंने कुछ लाइनें आपके लिए रखी हैं। तो सिंपल सी बात, मैं लाइनें पढ़ रहा हूं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। प्रबंध को निर्णय लेने होते हैं, 5 प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 चीजें मैनेजमेंट को उपलब्ध कराती है, जो डाटा और इंफॉर्मेशन, आंकड़े और सूचनाएं। तो आप स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेती है? नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन नहीं लेती। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन हमारे लेती है मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सिर्फ हेल्प करती है, उनको डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई अपने आप डिसीजन नहीं लेती, डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग यदि हम देखें तो हमारे पास 2-3 डेफिनेशंस भी आ रही हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। जो बीकॉम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देना है कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी है। वो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि दोनों प्रकार की अकाउंटिंग, जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो मैनेजमेंट की नीड्स को पूरा नहीं करती थी। इस कारण से हमें तीसरी अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने उसका मीनिंग देना है। मीनिंग देने के बाद आपने 2 या 3 डेफिनेशंस लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशंस ली हैं। एक एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काफ़ी चलती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए सच ए वे टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बहुत अच्छी बात एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी की तरफ से कही गई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग देती अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेती कहाँ से है? कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और डिफरेंट अकाउंटिंग से। पर उनको प्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार का होता है ताकि वो मैनेजमेंट को समझ में आए, जल्दी से समझ में आए और डिसीजन उन इंफॉर्मेशन और डाटे को ध्यान में रखकर लिए जाए, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित है, चाहे वो परचेज से संबंधित है, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित है, चाहे वो एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित हैं, मार्केटिंग से संबंधित हैं। इन सब इंफॉर्मेशंस को, डाटे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है ताकि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज बना सके और साथ में डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस जो है उसमें डिसीजन ले सके। यही बात आर एंटोनी ने कही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध उन सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए यूजफुल है, जरूरत है, आवश्यकता है, जिसके बिना प्रबंध हमारा डिसीजन नहीं ले सकता। जो मेरी लास्ट डेफिनेशन रहेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए वो रहेगी ICWA की, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेफिनेशन दी गई है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलिवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग में बताया आपको कि प्रबंध को, मैनेजमेंट को 5 फंक्शंस हमारे करने होते हैं।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन चारों पांचों फंक्शंस के लिए हम देखते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डाटा चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो डाटा को कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज से। वो सोर्सेज फाइनेंस के भी हो सकते हैं, कॉस्ट के भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग के भी हो सकती हैं, और डिफरेंट जितने भी हमारे पास किसी भी कंपनी में और व्यवसाय में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेक होल्डर से रिलेटेड है, चाहे वो कैपिटलाइजेशन से कंपनी के रिलेटेड है, उन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उनको प्रेजेंट करना, इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि सही समय पर सही निर्णय प्रबंध के द्वारा ली जा सके। तो जितनी भी हमने अब तक डिस्कशन की है उससे एक पॉइंट हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट भी करती है और प्रोसेस भी करती है। प्रोसेस करने का मतलब, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, उस बात से समझना कि प्रोसेस कैसे करती है डाटे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे हमने एक कंपनी का ऑटोमोबाइल्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल में हम देखते हैं कि एक कंपनी की सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। 2018 में उसकी सेल 10,000 यूनिट की थी, 2019 में उसकी सेल हो गई है 12,000 की, 2000 यूनिट बढ़े। तो सभी बड़ा अच्छा मान रहे हैं कि मार्केटिंग ने बहुत अच्छा काम किया है डिपार्टमेंट ने, और सेल 10,000 से 12,000 हो गई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटे को इकट्ठा कर लिया 10 से 12,000, फिर इसको एनालाइज करेगी। वो देखेगी कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसमें सेल इंक्रीज होने की बजाय सेल डिक्रीज हो गई है। यदि हम सारे इंडिया को 4 भागों में बांट लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग चारों रीजन की सेल को एनालाइज करेगी और एनालाइज करके मैनेजमेंट को बताएगी कि कहां पर सेल ज्यादा बढ़ी है और कहां पर सेल कम बढ़ी है। यदि मैनेजमेंट को पता चल जाए कि एक रीजन में सेल कम हुई है जबकि ओवरऑल सेल 10,000 से 12,000 हुए हैं, सेल बढ़ी है 2,000 यूनिट, पर एक रीजन में हमारी सेल कम हुई है, तो मैनेजमेंट उन रीजंस को फाइंड आउट करेगी और वहां पर उसी तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगी ताकि उस रीजन में भी सेल को इंक्रीज किया जा सके। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वीक स्पॉट हैं उनको भी मैनेजमेंट की नॉलेज में लेके आती है ताकि मैनेजमेंट उसके अनुसार अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज और अपने डिसीजंस कर सके। साइंटिफिक मैनर है। नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी हमारे पास, नेक्स्ट जो स्लाइड पे आ रहे हैं हम नेचर पे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ मीनिंग में हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं, फिर भी एक बार हम देखेंगे। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी है? नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू एक्ट, परंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एप्लीकेबिलिटी ऑप्शनल है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टॉपिक की, किसी भी यू कैन से किसी भी सब्जेक्ट मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हमें बताती हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो है प्रोवाइड्स डाटा एंड नोट द डिसीजन। मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। सूचनाएं और आंकड़े प्रबंध को उपलब्ध कराती है, डिसीजन नहीं लेती। मैं बार बार स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेटली डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैनेजमेंट अपनी जगह काम करती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी जगह काम करती है। इट ओनली प्रोवाइड्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन, नॉट डिसीजंस टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आती है, कंसर्न विद फ्यूचर। यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती थी जो हो चुके हैं, परंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर से संबंधित डिसीजन लेने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स रहेगी, वो है नो सेट फॉर्मेट्स फॉर इंफॉर्मेशन। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई फॉर्मेट सेट नहीं है। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसके साथ साथ मैं देखता हूँ बैलेंस शीट का परफॉर्मा सेट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत ज्यादा फॉर्मेट सेट नहीं है, फिर भी कॉस्ट शीट से प्रोसेस अकाउंट में हमने देखा। इसके साथ साथ हमने दूसरे टॉपिक देखे कॉस्ट अकाउंटिंग में, चाहे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के देखे। कुछ एक ऐसा फॉर्मेट है जो एक्सेप्ट करते हैं सभी लोग, परंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फॉर्मेट सेट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन डेली भी देती है, वीकली भी देती है, मंथली भी देती है, और यदि कोई बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है तो कई सालों की भी इंफॉर्मेशन देती है। हम इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे एक कंपनी एसेट्स को, अपनी फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करना है, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई सालों का डाटा इकट्ठा करेगी कि इस लॉन्ग टर्म एसेट जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी लाइफ कितनी है, किस प्रकार की इसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी मशीन के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, और जब हम आने वाले 5 साल के बाद इसको चेंज करेंगे तो चेंज करते समय इस मशीन की या इससे बेटर कोई मशीन होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएं, डिसीजन लेना है मैनेजमेंट ने। ये सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करती है। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स का। सपोज कीजिए कि एक कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी सेल जब इंक्रीज करती है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैप्पी है, खुश है कि उसने सेल को इंक्रीज किया। परंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन वेरिएबल्स को स्टडी करेगी जिनके कारण से सेल बढ़ रही है। उसके अंदर एडवर्टाइजिंग हो सकता है, उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि कंपटीटर इतना अच्छा प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दे रहे हैं, कंपटीटिव प्राइस नहीं है। ये भी हो सकता है कि कंपटीटर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी कि जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडी करेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इकट्ठा करेगी, और वो सारी चीजें इकट्ठी कर मैनेजमेंट को देगी, ताकि जो फेवरेबल हमारे वेरिएबल्स हैं उनको और इंक्रीज किया जाए, और जो वीक वेरिएबल्स हैं उनको थोड़ा और कम किया जाए। डाटे को ये मॉडिफाई करती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था मीनिंग में कि ऑटोमोबाइल्स की सेल 10,000 से 12,000 हो गई है, तो सेल तो बढ़ी है, परंतु किसी एक रीजन में यदि कम हो गई है तो डाटे को इस ढंग से मॉडिफाई करती है ताकि हमारा मैनेजमेंट एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छी पॉलिसी बना सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एप्लीकेशन इज ऑप्शनल। मैंने अभी बताया आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लागू करना ये प्रत्येक संस्था के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन है। देखने में भी आया है कि छोटे व्यवसाय ज्यादातर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तो अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, परंतु मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं करते। उसका कारण है कि इसकी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करती है, क्या कारण है और क्या परिणाम है, इस बात को भी एनालाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यदि हम देखें तो उसकी नेचर यदि देखें तो और मीनिंग को क्लियर करती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। इस लेक्चर में हमने डिटेल से देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स। इस लेक्चर में मैंने आपसे डिटेल में भी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, उसकी ड्रॉबैक्स की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग आई, और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं 3 टॉपिक इसमें कवर करूँगा, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे, जिसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस प्रकार के कार्य करती है ये भी हम अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। वंस अगेन मैं डॉक्टर संदीप बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर इन IGN कॉलेज लाडवा, आपका धन्यवाद करता हूँ इस लेक्चर को देखने के लिए और समझने के लिए।
उम्मीद है आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।